नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवाणी में। दोस्तों, आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी कि पापांकुशा एकादशी का व्रत किस तिथि पर आ रहा है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, किस विधि से आप इस व्रत को करेंगे कि भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगे और इस व्रत को करने का महत्व क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुने। और दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत दशहरा या विजयदशमी पर्व के अगले दिन आता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य फल के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को बताया था कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। यह एकादशी पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग की प्राप्ति में सहायता करती है, इसीलिए इसका नाम जो है पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी जैसा इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि पापों से मुक्ति देने वाली, तो इसीलिए ये एकादशी जो है पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग की प्राप्ति में सहायता करती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि अगर गलती से इंसान से कोई पाप हो जाए या जीवन में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में उससे गलती से कोई पाप का वो भागीदार अगर हो जाता है तो ये व्रत लेने से उसके समस्त पाप जो है समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं और इस व्रत को करने से जो है मन भी शुद्ध होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। इस दिन व्रत रखने वाले श्री कृष्ण और राधा जी की भी पूजा कर सकते हैं, यानी कि इस व्रत के दिन राधा कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी को पाप से मुक्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता है वह फल इस व्रत को रखने से प्राप्त हो जाता है। इससे अनजाने में किए गए जातक के जो भी पाप है उससे उसे मुक्ति मिलती है तथा उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, यानी कि जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु, सोने, अन्न, धन या किसी भी प्रकार का दान अगर देता है तो उसका भी उसे विशेष फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से उपासना अगर नहीं कर सकता है तो उसके लिए जो है शाम में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत वो कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय क्या है? पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 तक है। इस दौरान साधक पारण कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा क्या है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और
अपने कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिख दें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दें। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।